अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है एनिमल टिश्यू के। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, तो बेसिकली आज हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करेंगे। तो एनिमल टिश्यू के बाद जो हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे वो होंगे प्लांट के टिश्यू के। प्लांट के टिश्यू क्या होते हैं, तो आज जस्ट हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो लेट्स सी द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इन विच ऑल द सेल्स हैव स्किल टू परफॉर्म सेम एंड सिंगल फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। के तमाम मतलब ऐसा ग्रुप सेल्स का, एक सिमिलर सेल मतलब एक जैसे सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम सेल्स एक ही काम सर अंजाम देते हों, तो हम उस चीज़ को टिश्यू का नाम देते हैं। तो सिंपली ये हो गया कि सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं, ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं और हर सेल्स एक ही काम अंजाम देता है, मतलब तमाम सेल्स एक ही काम सर अंजाम देते हैं, तो हम उस सेल्स के ग्रुप को टिश्यू का नाम देते हैं। तो ये हो गया कि टिश्यू का कंसेप्ट के टिश्यू क्या होते हैं। तो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, तो आज हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे कि एनिमल टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं और एनिमल के टिश्यूज क्या क्या हैं। तो आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू की कितनी इकसाम हैं। तो एनिमल टिश्यू की बेसिकली 4 इकसाम हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्व टिश्यू। ये 4 तरह की टाइप्स हैं ऑफ एनिमल टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू की ये 4 तरह की इकसाम हैं। आज जिस हम इकसाम को स्टडी करेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, तो लेट्स सी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं और कैसे होते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। These tissue are found out of the body। ये बॉडी मतलब जानदार की बॉडी की बिरोनी तरफ पाए जाते हैं और ये बिरोनी स्ट्रक्चर को बनाती हैं, तो हम इसको एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। तो मजीद एपिथेलियल टिश्यू की आगे 5 इकसाम हैं, तो हम आज उन इकसाम को स्टडी करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, एक इकसाम है एनिमल टिश्यू की और ये एपिथेलियल टिश्यू की जो है ना आगे 5 इकसाम हैं। तो फर्स्ट देखते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन लंग्स एंड इन ब्लड वेसल्स। ये चिपटे सेल्स होते हैं। चिपटे सेल्स का एक ग्रोह होता है जो कि लंग्स और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वेमस सेल्स का ही स्ट्रक्चर है, स्क्वेमस टिश्यू का ही स्ट्रक्चर है, मतलब इसको हम स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। और एपिथेलियल इसके साथ ही हम मैच करेंगे क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू की फर्स्ट टाइप जो हम स्टडी कर रहे हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो आप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये चिपटे सेल्स का एक स्ट्रक्चर है जो आपस में काफ़ी एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं, जिन्हें हम स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं और ये लंग्स और ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये होगी फर्स्ट टाइप, मतलब पहली इकसाम एपिथेलियल टिश्यू की। तो सेकंड देखते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ये मकब नुमा शक्ल के होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जैसे सेल्स मिलकर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्यूब लाइक, ये भी चिपटे सेल्स का ही एक टिश्यूज हैं जिसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। तो these cells have cube-like structure and these tissue found in kidney vessels and glands। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हैं ये गुर्दों और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। गुर्दों मतलब किडनीज की नालियों और ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये भी चिपटे सेल्स का ही एक ग्रोह है। चिपटे सेल्स मतलब एक जैसे सेल्स का ही एक ग्रोह है जिसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। और ये टिश्यू किडनीज की वेसल मतलब गुर्दों की नालियों और ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये होगी सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की सेकंड टाइप। तो थर्ड हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट के थर्ड टाइप कौन से, कॉलम एपिथेलियल टिश्यू। ये तीसरी टाइप है, तीसरी किस्म है ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू की तीसरी टाइप है कॉलम एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, लेट्स सी द टिश्यूज आर फाउंड इन डाइजेस्टिव कैनाल एंड गॉल ब्लैडर्स।
ये जो कॉलम एपिथेलियल टिश्यू है, कॉलम एपिथेलियल टिश्यू हैं, ये डाइजेस्टिव कैनाल और गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद होती हैं। डाइजेस्टिव कैनाल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में पाई जाती है। तो हम इसको कॉलम एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं एस्पेक्ट में ये लंबे सारे सेल हैं, कॉलम बना रहे हैं। ये देखें, ये कॉलम एपिथेलियल टिश्यू, ये भी सेल चिपटे होते हैं, तो हम इन्हें कॉलम एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं, जो कि डाइजेस्टिव कैनाल और गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। मतलब डाइजेस्टिव कैनाल और गॉल ब्लैडर को ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम इन्हें कॉलम एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। तो चौथा जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें वो है सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियल। सीलियानुमा का कॉलम एपिथेलियम सेल्स कैसे होते हैं, मतलब सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं। तो लेट्स सी। फाउंड इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में पाए जाते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉलम है और इनके ऊपर सीलिया है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैकिया सांस की नाली और ब्रोंकिया में पाए जाते हैं। तो ये म्यूकस जो वेस्ट निकलता है तो उसको बाहर धकेलते हैं। तो ये हो गया सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियल टिश्यू। फाउंड इन ट्रैकिया के अंदर पाए जाते हैं और ब्रोंकाई सांस की नालियों में पाए जाते हैं, जो कि म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलते हैं ये सेल्स। तो पांचवा हम देखते हैं कि पांचवा क्या है, पांचवा टिश्यू क्या है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड आखिरी और पांचवी एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स या किस्म, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। फाउंड इन माउथ एंड इंटरनल वॉल ऑफ इसोफेगस, ये लंबे सेल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब लंबे सेल्स का एक ग्रोह है, चिपटे लंबे सेल्स का एक पैक है, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और ये माउथ और इसोफेगस की अंदरली दीवारों में पाया जाता है। तो ये हो गया 5 एग्जाम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की ये 5 एग्जाम। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा हेडिंग वो थी कि टिश्यू क्या होते हैं, कि एक जैसे सेल्स का ग्रोथ जिसमें तमाम सेल एक ही काम को सर अंजाम देते हैं, तो हम उसको टिश्यू का नाम देते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे थे वो थे एनिमल सेल्स के। एनिमल सेल्स में एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं। तो एनिमल टिश्यू की बेसिकली 4 टाइप्स आज हमने डिस्कस की हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। अभी जो हमने आज डिस्कस किया वो थी एनिमल टिश्यू की एक टाइप, जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू का नाम देते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू आज हमने डिस्कस किया कि इसके आगे मजीद 5 एग्जाम है। फर्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जो कि लंग्स और ब्लड वेसल्स में पाए जाते थे। दूसरी थी क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि किडनी वेसल्स और ग्लैंड्स में पाए जाते थे। और तीसरी जो हमने पढ़ी वो कॉलम एपिथेलियल टिश्यू थे, जो कि डाइजेस्टिव कैनाल और गॉल ब्लैडर में पाए जाते थे। और चौथी जो थी सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियम थी, मतलब इनके ऊपर सीलिया होते हैं और ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में मौजूद होती हैं और म्यूकस को बाहर धकेलते हैं। और पांचवी जो हमने पढ़ी थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू थी, फाउंड इन माउथ एंड इंटरनल वॉल ऑफ इसोफेगस, माउथ और इंटरनल वॉल ऑफ इसोफेगस में ये पाए जाते थे। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ऑन एनिमल टिश्यू के। एनिमल टिश्यू की आज हमने बात किया कि उसके फर्स्ट एग्जाम पढ़े एपिथेलियल टिश्यू। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो student, if you like my lectures, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the new and latest video. Okay guys, thank you.